हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल रिच टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही यह आशा भी करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है जी। तो हम लोगों ने रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, क्या सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है? सबसे पहले होता है मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है जी। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज। समझ आगे बात? ठीक है। अब मिसिंग नंबर सीरीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। देखिए ऑल ओवर है तो ये एक ही टॉपिक। ठीक है, एक ही टॉपिक में हम मिसिंग को भी कवर कर रहे हैं और रॉन्ग नंबर को भी कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, पैटर्न दोनों के सेम ही है। हमें वही पैटर्न याद करने हैं जो मिसिंग में भी बन सकते हैं और रॉन्ग नंबर में भी बन सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए हम इसे एक ही टॉपिक में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर सीरीज को हमने टोटल 2 पार्ट्स में किया था। ठीक है, पहले में मैंने आपको सारे पैटर्न समझाए थे। ठीक है, दूसरे में हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। अब तीसरे में हम लोगों ने क्या किया था? रॉन्ग नंबर सीरीज की थी। ठीक है, बस आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पहले ये 3 क्लासेस देखी होंगी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि क्या है, जो पहली क्लास है उसमें मैंने पैटर्न समझाए हैं। अगर वो आपने नहीं किए तो क्या फायदा? आप फर्स्ट के बाद फर्स्ट भी नहीं की, सीधा 4th क्लास में ही आ गए आप। तो पैटर्न आपको अच्छे से समझने होंगे जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही करना है। ठीक है जी। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से आज की शुरुआत करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सीरीज को पहले हमने क्या करना होता है? ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अब तक हमने यही सीखा है। ठीक है, ऑब्जर्व करो, पहले सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, यानी कि ऑल्टरनेट कुछ चल रहा होगा। यहाँ से यहाँ देखें तो घट रही है। कितना घट रही है? 20 और 30 50 माइनस हो रही है। यहाँ से देखें तो ये क्या है? 30 माइनस हो रही है। यहाँ से देखें तो ये क्या है? 10 माइनस हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? सीरीज को पहले हमने ऑब्जर्व किया। सीरीज क्या है? घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। इसका साफ साफ मतलब हमने ये निकाल लिया कि ये कुछ ऑल्टरनेट चल रहा होगा। तो हम चेक कर लो भाई। यहाँ पे ऑल्टरनेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है? 30 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कितना प्लस हो रहा है? फिर से 30 प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ पे डबल डिफरेंस अगर देखें तो क्या 20-20 का आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ भी 20-20 का आना चाहिए ना, पर यहाँ तो कोई डबल डिफरेंस नहीं आ रहा, डबल डिफरेंस 0 आ रहा है। यानी कि अगर हम इसमें से 10 घटा दें तो ये 20 बनेगा और यहाँ 10 घटाया तो वो 10 आगे शिफ्ट होएगा, यानी कि ये 40 बन जाएगा 30 प्लस। यानी कि देखो यहाँ पे डबल डिफरेंस 20 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डबल डिफरेंस क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यही हमारा सही पैटर्न बनेगा क्योंकि ये नंबर्स ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चे बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि हो सकता है यहाँ पे क्या हो कि यहाँ 30-30 है, डबल डिफरेंस 0 तो यहाँ पे 0 करेंगे। तो देखो बच्चे 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे नंबर्स ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इस 50 को 40 करेंगे, ठीक है 40 करेंगे, यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ जाएगा, चलो यहाँ 40 और 40 हो जाएगा। फिर इस 10 का क्या करोगे भाई? कोई हल नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगने वाला, ऑपरेशन लगने वाला है जहाँ नंबर कम है। एक 10 घटाया, इधर 10 बढ़ गया, यानी कि 20 और 40 डबल डिफरेंस फिर से 20 आ गया ना। तो यानी कि ये 30 ना होके 20 होना चाहिए। जब हम इसको 20 लेते हैं, ये 30 ना बढ़ रहा हो 20 बढ़ रहा हो तो ये क्या है? 510 क्या बनेगा? 500 बनेगा, यानी कि रॉन्ग नंबर हमारा 510 है। ठीक है, तो राइट नंबर क्या है? 500 है। समझ आगे बात? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आई है वो समझ लेना। पहले सीरीज ऑब्जर्व करो। ठीक है, सीरीज घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब क्या चल रहा है?
ऑल्टरनेट कुछ चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा होगा, हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो श्योर कब होंगे, जब हम इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने चेक किया क्या घट रहा है, यहाँ पे 50 घट रहा है, फिर यहाँ पे अगले पे हमने चेक किया तो क्या घट रहा है, यहाँ पे 30 घट रहा है, फिर अगले पे चेक किया तो क्या घट रहा है, यहाँ पे 10 घट रहा है। ऑल्टरनेट चेक कर रहे हैं एक एक छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ बात करें बाकी बचे हुए की, तो क्या बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है 30 का। यहाँ देखें तो क्या बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है 30 का। देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 से 30 हो रहा है, यानी कि क्या है, डबल डिफरेंस 20 आएगा। इनका आपस में डिफरेंस लें तो क्या आएगा, 20 आएगा, इनका आपस में लें तो 20 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे डबल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 है ना, तो हमें सेम करना है। अब बच्चे सोच सकते हो, आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ 30-30 है, बराबर बराबर है डिफरेंस, तो यहाँ बराबर बराबर होना चाहिए, तो हम इसे कैसे बराबर बना सकते हैं। मान लो यहाँ से अगर ये 40 कर देते हम, यहाँ से 10 घट गया तो यहाँ 10 शिफ्ट होएगा, तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 10 का क्या करोगे, कोई हल नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे ये ऑपरेशन नहीं लगेगा, नंबर्स ज्यादा हैं। जहाँ 2 नंबर्स हैं यहाँ पे एक घटाया एक बढ़ाया, शिफ्ट हो सकती है ना चीज। तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे डबल डिफरेंस 20 लेने की कोशिश करो। कैसे करोगे, अगर यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे, 10 यहाँ पे बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ फिर बढ़ने की वजह से यहाँ घट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। बस इतना सा ही आपको ये करना है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज आपको इसमें और भी ध्यान रखनी है, ये चीज यहाँ सीरीज ये बढ़ रही है ना, तो अगर इसको हम 40 करें तो ये क्या बनेगा, 520, तो ये 540। तो राइट नंबर देखो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, 500। अगर इसमें से हम 30 ना इनका डिफरेंस मान के 40 माने तो ये 520 होगा, तो राइट नंबर 520 है बच्चे, ठीक है। तो ये 520 में क्या है, यहाँ पे 30 ना जोड़ के 20 जोड़े तो 540 मिलेगा, ठीक है जी। तो रॉन्ग नंबर में हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर 510 है। अच्छा पिछली बार हमने एक गलती कर दी थी, जो गलती हम अब ऑब्जर्व करेंगे, वो गलती क्या की थी हमने यहाँ पे इसको 20 बना लिया था, है ना। तो आप वही आपका डाउट भी हो सकता है, ठीक है। क्या डाउट हो सकता है कि ये 20 और ये 40 भी हो सकता है, यानी कि अगर इसमें से 10 घटा दें, ठीक है, 10 घटा दें तो क्या बनेगा, ये 20 बन जाएगा। 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 बन जाएगा, ये डिफरेंस 30 ना होके 20 बने, तो ये क्या है 500 हो जाएगा, तो ये 40 बने। यानी कि देखो दोनों चीजें ही राइट हैं, सीरीज हमारी फिर भी इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसको 30 ना होकर 40 कर दें, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 30 ना करके 20 कर दें तो ये 40 हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि ये सीरीज में प्लस हो रहा है, हर बार बढ़ रही है सीरीज, तो बढ़नी ही चाहिए, ठीक है, बढ़नी ही चाहिए। तो दोनों केसेस में बढ़ रही हैं, तो दोनों सीरीज हमारी सही चल रही हैं। रॉन्ग नंबर हमारा यही आएगा, लेकिन हमसे राइट नंबर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो राइट नंबर हमारा 520 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। तो आपको ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज अच्छे से समझ आई, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले क्या है, इसमें 20 फिर 40 करवाया, फिर उसके बाद 40 और फिर 20 करवाया, ठीक है। इसका यही कारण था कि जब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम यहाँ पे तो केसेस दो बन रहे हैं, हम किसको माने, तो बच्चे हमसे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जा रही है, ठीक है। जहां पे वो कुछ ऐसा पूछेगा ना, रॉन्ग नंबर पूछा जा रहा है, तो हमने रॉन्ग बताना है, चाहे ये केस ले लो चाहे ये केस ले लो, रॉन्ग नंबर वही आना है, ठीक है। बस इतना फर्क है कि जब वो कई बार हो जाता है 99.99% तो हम क्या है आंसर निकाल लेते, जो एग्जाम में पूछा जाता है हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर हमने ये सारे पैटर्न्स पढ़े हैं, क्लास अच्छे से करी है, हम निकाल लेते हैं। पर लेकिन जो 0.11 है ना, 0.01 कह लो या 11 कह लो, कुछ ऐसा परसेंट ये है कि सिर्फ एग्जामिनर ही जानता होता है उसको लॉजिक, ठीक है। तो उसमें अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, इस परसेंट के रेंज में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, तो 99% बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है जी। समझ रहे हो ना चीजों को।
तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पैटर्न अगर एग्जामिनर बना देता है तो उसका हमें ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या है जो पैटर्न्स पढ़े हैं, ज्यादातर चांसेस यही है कि एग्जामिनर वहीं से ही बनाएगा क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, सीरीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, ठीक है। छोटा सा नंबर कितना बड़ा हो गया, यानी कि क्या है, ये कुछ मल्टीप्लाई का फंडा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या है, ये तो इसका लगभग एक ही गुना है, यानी कि 2 गुना नहीं है, ये इसका लगभग 2 गुना है, ये इसका लगभग 3 गुना है, ये इसका लगभग 4 गुना है। लगभग वर्ड को अगर हम दूर करें तो क्या है, 1 गुना प्लस 2 कर दें तो बन जाएगा, 2 गुना प्लस 3 कर दें तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, 3 गुना प्लस 4 कर दें तो भी बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, और यहाँ पे 4 प्लस 5 करें तो क्या ये बन पाता है, तो चेक कर लो, इंटू 4 करें 36, 3, तो क्या ये बन पा रहा है, इंटू 4 कर दिए तो ये प्लस 5 करेंगे तो ये सही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटू 5 प्लस 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप क्या है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा ना, तो सिर्फ आप इसको करो, मल्टीप्लाई 5 किया तो 5 प्लस 6 क्या है 11, यानी कि यूनिट डिजिट तो हमारा सेम आ रहा है, तो फिर हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा चेक करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 करेंगे तो क्या है, ये बनता है, लेकिन हमारे पास ये दे रखा है, तो रॉन्ग नंबर हमारा यही होगा जो कि ऑप्शन में ही गिवन है। समझ रहे हो ना चीजों को, ऑप्शंस मैंने हो सकता गलत ले लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एग्जामिनर के फेवरेट पैटर्न्स में से एक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 एंड सो, ठीक है जी। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो साथ के साथ आपको क्लिक करेगा, लगभग 1 गुना, लगभग 2 गुना, लगभग 3 गुना। फिर उसके बाद क्या, आप जो लगभग वर्ड यूज करते हो उसको दूर करो, कैसे करोगे, अगर 2 ऐड करें दो तो बन जाएगा लगभग दूर हो गया, अगर 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा लगभग दूर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सीरीज की क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए बच्चे इसको ऑब्जर्व करो, अगली सीरीज को, क्या सीरीज है ये, थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, क्या होगा ये नंबर कैसा है और कैसा बन गया, बहुत बड़ा बन जाता तो हम कहते मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई लग नहीं रहा, बहुत बड़ा बना ही नहीं, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायर वगैरह को चेक कर लें तो ये भी 8 के स्क्वायर के आसपास है, ये भी 8 के स्क्वायर के आसपास है, ये भी 8 के, फिर ये 9 के कुछ है, ये 10 के कह सकते हो, 10 के स्क्वायर माइनस 9 है, ये 12 के स्क्वायर, बनी नहीं बात है ना, कोई सीरीज नहीं, 8 8 9 9 12 ऐसे कुछ नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा, डिफरेंस लो, ठीक है, डिफरेंस लो, क्या बनेगा, हर एक बार क्या है आप डिफरेंस लो, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 24, इसका लें तो 48, ठीक है, इसका लें तो 80, इसका लें तो 100। देखो अब क्या बन रहा है, कुछ तो होगा, अगर हम इसको देखें, ये 3 गुना, ये 4 गुना, फिर ये 2 गुना, यानी कि 3 4 2, ये भी कोई सीरीज नहीं, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, है ना, फिर आगे तो फिर भी प्रॉपर मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो कुछ और है ये, वैसा कुछ नहीं। अगर इसको देखें, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 नहीं लग रहा, 7 का स्क्वायर माइनस 1 लग रहा है, 9 का स्क्वायर माइनस 1 लग रहा है, 11 का स्क्वायर माइनस 1 लग रहा है, यानी कि ये स्क्वायर माइनस 1 होंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
5 7 9 11, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्या 9 होने की वजह से हमें पता चल गया ये ऑड नंबर्स हैं ना कि प्राइम नंबर्स है। 3 5 7 9 और 11, यहाँ पे फिर क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 9 माइनस 1 8 होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, अगर इसमें से 2 घटा दे तो 0 बन जाएगा, वही घटा दो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 + 2 8 बन जाएगा। यानी कि डिफरेंस मीन यहाँ पे ये जो 2 था वो 0 होगा तो सब कुछ सही होगा। समझ में आई बात या नहीं आई, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक आप ऑप्शन लिखी हो, यहाँ पे ऑप्शन ना मिले वहां लिख लेना नन ऑफ दीज। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्या है बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही हमारा रॉन्ग नंबर। ठीक है, जिसको सही करने से सारी सीरीज सही हो जाए वही रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, कई बच्चे पता क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने 6 को भी तो चेंज किया 8 में, तो बच्चे 6 8 में तब चेंज होगा ना जब हम इसका डिफरेंस 2 ना होके 0 करेंगे। तो पहले इसको चेंज करो, फिर ये 6 ना होके 8 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर ये, सिर्फ इसी कारण रॉन्ग नंबर सीरीज को थोड़ा सा टफ माना जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 टर्म्स। ठीक है जी, समझ में आ गई ना बच्चे आपको बात। तो क्या आज हम लोगों ने ये रॉन्ग नंबर सीरीज होगी या मिसिंग नंबर, हम लोग क्या मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ और भी क्वेश्चन मिसिंग के भी आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, हर एक पैटर्न मैंने आपको करवाया है। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, चलो इस क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर सबसे पहले ये क्या इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी डिक्रीज नहीं हो रहा, घट बढ़ नहीं रहा। अगर वैसा होता तो हम क्या करते, ऑल्टरनेट करते। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई का कुछ चक्कर है। ठीक है, और बाकी बात क्या है, स्क्वायर क्यूब की वो भी हमें नहीं दिख रहा है ना, तो हमने क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। ठीक है जी, हर बार हमने क्या है, डिफरेंस ले लेना होता है जब हमें समझ ना आए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 का डिफरेंस, ये देखें तो 6 का, ये देखें तो क्या बनता है 10, और ये 11 का, ये 14 का, ये 19 का, और लास्ट वाला क्या है 25 का। अब ये क्या बन रहा है, अगर इसको हम देखें प्रीवियस 2 नंबर्स का जोड़ कर दें, 5 6 11 बन रहा है। अगर इन दोनों का जोड़ करें तो 17 बनना चाहिए, इन दोनों का जोड़ करें कुछ मतलब ऐसा सिर्फ एक बार ही सेटिस्फाई हो रही है ये चीज, तो एक से ज्यादा बार सेटिस्फाई होगी तो हम उसको मान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बार ही सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये हमारा सीरीज नहीं बनी। ठीक है, अब अगर हम डबल डिफरेंस लें इनका, कुछ नहीं समझ आएगा तो डबल डिफरेंस भाई, ठीक है, डबल डिफरेंस लें तो 1 5 फिर 3 फिर 5 फिर 6, ये क्या है, बढ़ गया घट गया बढ़ गया घट फिर बढ़ गया, मतलब हर बार बढ़ घट नहीं रहा है तो ऑल्टरनेट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ बढ़ गया घट गया बढ़ गया फिर घटना चाहिए अगर ऑल्टरनेट होगी, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अगर हम इसको चेक करें, देखो अगर हम इसको 2 कर दें, मान लो यहाँ पे 1 बढ़ा दिया तो ये घटेगा 4 हो जाएगा, है कि नहीं, 4 हो जाएगा। तो फिर अगला क्या होएगा बच्चे, देखो आप यहाँ से समझो एक चीज, अगर इसको हम 2 कर दें तो इसको इतना ना समझो, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो ये 6 ना होके ये 7 होएगा। ठीक है, अब 7 में से ये क्या है, 11 में से 7 क्या, ये क्या बन जाएगा, देखो 7 बन गया। ये इस 7 को यहाँ पे हमने क्या है 11 पे अभी नहीं पहुंचना, क्यों नहीं पहुंचना यहाँ पे, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड है, उसमें यहाँ हमने 5 से क्या है 1 का 2 कर दिया, यहाँ पे 7 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का अगर डिफरेंस आए, 6 का डिफरेंस ना आए, तो ये क्या बनता है, क्या बनता है भाई, ये
500 बनता है, ठीक है जी 500 बन गया, तो अगला क्या डिफरेंस होगा फिर 10 का डिफरेंस होगा, ठीक है जी, ठीक है अगला 10 का डिफरेंस होगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या 14, बाकी सारा वैसे ही चलेगा। अब इसको चेक कर लो आप, ये क्या है 2 का डिफरेंस, अब ये 3 का बन गया, मैंने आपको इसीलिए बोला था ये 4 का नहीं बनेगा, तो अगर वो सेपरेट चल रही होती है, इंडिपेंडेंट चल रही होती तब बनता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है। हमने यहाँ पे 6 ना करके 7 कर दिया ना, यहाँ पे 1 का डिफरेंस ना लेके 2 का डिफरेंस ले लिए 7 कर दिया। अब इस 7 को यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ से करो, क्योंकि एक्चुअल सीरीज तो हमारी ये चल रही है, यहाँ से करो, 6 का डिफरेंस ना लेके 7 का करो, अगला नंबर ये बन गया। अब चेक कर लो क्या बनता है, 2, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ये बन रहा है हमारा कुछ सही सीरीज, यानी कि ये जो हमने 7 बढ़ाया था ना, 6 ना बढ़ा के 7 बढ़ाया था और 499 को 500 बना दिया था, यही रॉन्ग नंबर है हमारा, 500 ही राइट नंबर है। यहाँ पे ये कुछ सीरीज नहीं बनी, इसी सीरीज को हमने सही करके 2, 3, 4, 5, 6 बना, तो 499 हमारा क्या है रॉन्ग नंबर। समझ रहे हो चीजों को, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर आपने पैटर्न्स पढ़े हैं और क्लास कंटिन्यू देख रहे हो ना, फिर नहीं लगेगा, ठीक है दिमाग खोल के चलो और हर रोज पढ़ो, कंटिन्यूटी से पढ़ो, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे क्या है मैं अपने चैनल की सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ और ग्रुप में आपके यहाँ अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पेज है वो भी फॉलो, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपने सीरीज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी। ऑब्जर्व करोगे छोटा सा नंबर कितना बड़ा हो गया, तो इसका क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब इसको देखो ये इसका कितने गुना हो सकते हैं, मल्टीप्लाई किससे करें कि ये 18 बन गई, तो देख सकते हो आप 15 + 3 क्या होता है, ये है मतलब 12 से मल्टीप्लाई, तो ये सीधा सीधा 10 से है, ये 8 से है, 12, 10, 8, अगला क्या है 6 से होना चाहिए, तो चेक कर लो आप, तो आप चेक कर रहे हो 8840 आना चाहिए, जो कि 8680 है, ये रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है जी, यही हमारा आंसर होगा। सीरीज 12, 10, 8, 6, अगर इसको देखो ये राइट नंबर है, अगला क्या है 4 होना चाहिए, तो करके देख लो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना होता है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ये होएगा 6 यहाँ पे, ठीक है, 8640 हमारा राइट नंबर होएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर है, यहाँ पे अगर 4 होता तो ये हमारा राइट नंबर होता। अब 8640 राइट नंबर है, 6 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लो ये ही नंबर है। समझ में आ गई बात, बस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है क्वेश्चन, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, छोटा सा नंबर कितना बड़ा हो रहा है, सारे क्या है बड़े बड़े नंबर, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है और बड़े बड़े हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का कुछ तो है, तो हमें जो दिखता है एक बार वो चेक कर लें। ये क्या है, अगर इसको यहाँ से देखें तो 2 गुना करते हैं तो बन जाता है, इसको भी 2 गुना करें तो बन जाता है, ठीक है, 14 और 6, 7, हाँ जी बिल्कुल ये इसका 2 गुना है, तो आपस में 2 नंबर, ये भी इसका 2 गुना होना चाहिए, लेकिन अगर ये 36 होता तो फिर होता 36 गुना 72, ये 36.5 है, यानी कि यही हमारा रॉन्ग नंबर है, ठीक है जी। ये भी 2 गुना है, ये अपने आप में एक पैटर्न था अलग अलग, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर देखो छोटे से बड़ा हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले चल रहा है, हमने ऑब्जर्व किया तो ठीक है, इंक्रीज हो रहा है नंबर, बहुत छोटे से बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का सिस्टम नहीं होगा, है ना।
तो ये भी नहीं होगा, तो और क्या लगा सकते हैं हम, स्क्वायर क्यूब चेक कर सकते हैं, वो भी हमें आसपास नहीं दिख रहे। तो हमारे पास एक आखिरी चारा बचा क्या, डिफरेंस का। डिफरेंस लो, 4, 14, 30 और ये क्या बनेगा 62 और ये 7। ठीक है, अब ये सीरीज हम देखें तो इसमें हमें क्या लग रहा है, हमें कुछ नहीं लग रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फिर डबल डिफरेंस ले लेंगे। 10 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 8। अब हम इसको कुछ समझ सकते हैं क्या, कि ये यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 32 प्लस हो रहा है, ठीक है जी। तो बच्चे देखो यहाँ पे 32 बन रहा है, यहाँ पे फिर एकदम से क्या है घट गया, यानी कि ये सीरीज भी हमारी नहीं बन रही। तो हम क्या करें, डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस, कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस पे ही आप मूव करो। क्या करोगे, देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, काफी आ रहा है, ठीक है, 10 का आ रहा है, 16 का आ रहा है, 32 का आ रहा है, एकदम से यहाँ घट गया डिफरेंस। क्या मतलब है, एकदम से घटने का क्या मतलब है, 10, 16, 32 और 8, ये जो एकदम से घट गया ना, पंगा यही है। तो रॉन्ग नंबर भी ये एकदम से घटने वाले पे ही होगा। क्यों, ये देखो 4 से 14 10 बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, 14 से 30 16 बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। डिफरेंस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ ही रॉन्ग नंबर है, यहाँ पंगा है। तो ये 70 ना होके कुछ और होगा, तो यहाँ पे 70 ना होके कुछ और होगा, तो ये 265 भी 265 ना होके कुछ और होगा, तो रॉन्ग नंबर यही है हमारे पास। तो ये सीरीज थी ना जो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने वाली थी, ठीक है जी। तो हम इसको फिर से देख लेते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आया, हमने डिफरेंस देखा, क्या आया 4 आया, 14 आया, 30 आया, और ये क्या आया हमारे पास 62 आया, और ये क्या है 70 आया। हमें ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, हाँ, हम इसको स्क्वायर भी लगा के देख सकते थे, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर -2 है, ये फिर आगे फिर कोई स्क्वायर नहीं है, 6 का स्क्वायर -6 है, कुछ बनी नहीं बात है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर डबल डिफरेंस वाली बात, 10 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, ये क्या है 32 बढ़ गया, तो ये 8 क्यों बढ़ेगा भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो यहाँ भी इंक्रीजिंग कुछ 32 से बड़ा होगा। अगर ये 32 से बड़ा होगा तो ये 70 भी ना होगा, कुछ और होगा, ठीक है, और ये 70 भी ना होगा, तो ये 265 भी कुछ और ही। समझ गए, तो डोंट कंफ्यूज इन दीज सीरीज, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस। चलिए, तो बच्चे हम लोगों ने आज क्या रॉन्ग नंबर सीरीज काफी सारे कर लिया ना, थोड़ी सी मिसिंग नंबर के भी जो हमारे कुछ टाइप रह गए थे वो भी कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने 27 वाला पैटर्न आपको बताया था, अल्फाबेटिकल कुछ था, है ना, उसको करेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं, ठीक है, तो उनको लेके भी हमारे पास मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये मिसिंग नंबर सीरीज है, हमें पता करना है। तो आर के बाद यू आ रहा है, यानी कि एस टी छोड़ा यू आया, 2 छोड़ दिए अगला तीसरा आ जाएगा, यू के बाद पी डब्ल्यू छोड़ा एक्स आ गया, 2 छोड़ दिए, एक्स के बाद वाई जेड छोड़ा ए आ गया, 2 छोड़ दिए, ए के बाद बी सी छोड़ा क्या है डी आ गया, डी के बाद ई एफ छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 छोड़ के ई एफ छोड़ेंगे क्या आएगा, जी आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट, ठीक है जी। तो ये वैसे तो इजी बहुत होते हैं, लेकिन हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने तो करने ही करने हैं, ठीक है, तो सारे कवर करने हैं हमें, ठीक है जी। चलिए बच्चे, इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारे मिसिंग नंबर है, 4 मिसिंग नंबर है, तो हमें क्या करना, देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताया है, वैसे तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, आप बोलोगे तो मैं कवर करवा दूंगी, कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, ठीक है।
आप सब जानते हो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, सबकी प्लेस वैल्यू याद करनी। प्लेस वैल्यू इन द सेंस ए फर्स्ट पोजीशन पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे, ई फिफ्थ पे, एफ सिक्स्थ पे, इस तरीके से क्या है जेड 26 पे, ठीक है। ये होगी प्लेस वैल्यू। अब इनकी ऑपोजिट वैल्यू भी आपने चेक करनी है। ए की पीछे से वैल्यू क्या बनेगी, ए अगर यहां से अगर चेक करें, जेड को 1 माने, वाई को 2 माने, इस तरीके से ए की 26 बनेगी, अदल बदल जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। तो ये 27 का फंडा यही है कि जो आपकी प्लेस वैल्यू है ना, आपने एक तरफ वाली वैल्यू याद कर लेनी है, सीधे तरफ वाली करनी है, ठीक है। उसका और टोटल 26 अल्फाबेट है, 26 प्लस ये क्या है 1, हर बार ये 27 आना चाहिए तो हम सही चल रहे हैं। यानी कि बी की दूसरी तरफ से चेक करें तो क्या होगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 27 आना चाहिए, 27 में से 2 गया तो क्या बन जाएगा 25। हमारे पास बी की दूसरी तरफ से वैल्यू 25, ठीक है। दोनों का सम हमारे पास 27 आना चाहिए ना, यानी कि बी की दूसरी तरफ से 25 आ गई, तो इस तरफ से 2 है, इस तरफ से 25 है, तो दोनों का सम 27 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये याद किया। अच्छा, एक चीज और भी हमने याद करनी है, क्या याद करनी है, इनके ऑपोजिट अल्फाबेट, यानी कि ए का ऑपोजिट जेड है, बी का वाई है, इस तरीके से, ठीक है। सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, इस तरीके से हमने सारे याद करने हैं। अगर आप बोलोगे, डिमांड रखोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको आप बड़े बड़े अच्छे से एक छोटी सी ट्रिक से आपको सारे याद करवाऊंगी, ठीक है। आपको इतना लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गया काम, तो ये ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। अगर आप उससे करना चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आऊंगी ऐसे, ठीक है। आपको अगर जरूरत है तो जरूर लेके आया जाएगा। चलो फाइनली इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्या चल रहा है, ये 4 है इसकी प्लेस वैल्यू, ये एफ जी एच 8 है, एन ओ 14 है, 20 है, 26 है। तो यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, 4 6 4 नहीं, यहाँ पे 2 है इसकी प्लेस वैल्यू, माफी चाहती हूँ, 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, यानी कि ये जो 6 बढ़ रहा है इसके बीच में एक और नंबर आ रहा है। 6 को आधा आधा करते हैं, 3 3 बढ़े, अगर यहाँ पे अगर 5 हो तो ये 3 बढ़ गया, यहाँ पे 11 हो तो ये भी 3 बढ़ गया, यहाँ पे क्या है 17 हो तो 3 बढ़ गया, यानी कि ये क्या 23 हो तो 3 बढ़ गया, यानी कि हमने डिवाइड कर लिया। बस यहाँ पे अगर 5 प्लेस वैल्यू किसकी है, ई की, 11 प्लेस वैल्यू किसकी है, ए की, ठीक है। 17 किसकी है, क्यू की, और 23 किसकी है, डब्ल्यू की। ये नंबर आने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो क्या नंबर है, डब्ल्यू क्यू के ई, ऑप्शन ए की हमारे पास क्या है, हमने चेक किया तो राइट आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से ये अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चे इस सीरीज को देखिए क्या बन रहा है। ये प्लेस वैल्यू लिख ले हम, 1 9 16 कुछ तो दिख रहा है, पर जब ये 22 आ गया तो वो दिखना बंद हो गया, ठीक है। ये क्या है 5। ये तो आप देख सकते थे कि आपको स्क्वायर्स दिख रहे थे 1 9 और 16, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पर बनी नहीं बात क्योंकि आगे 22 आ गया। तो हम डबल डिफरेंस ले लें, वही क्या है 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, अरे 7 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, यहाँ देखोगे तो अब 5 बढ़ेगा, ये यहाँ देखोगे तो 4 बढ़ेगा, 8 7 6 5 4, आगे क्या बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ना चाहिए, ठीक है। 3 बढ़ेगा तो 8 एफ जी एच, एच होगा 8वीं प्लेस पे, एच विल बी द राइट आंसर। अगर हम वहां पे नंबर वाली सीरीज में क्या है डबल डिफरेंस ले रहे थे, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं भाई, प्लेस वैल्यू याद करो बस। इसको अब अगर आप बोलोगे कि ये 5 कैसे बढ़ रहा है, तो उंगलियों पे गिन लो भाई, 22 के बाद 5वां नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा, बस यही होगा, ठीक है जी।
अब एक को नहीं देखना, वैसे नंबर 5वां बनो, ठीक है। तो सीरीज इस तरीके से की जाती है। हाँ जी बच्चे, इस सीरीज पे आओ, ये क्या चल रहा है, पी जेड ए डी वाई सी एफ एक्स, ये क्या चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अपना अपना एक एक नंबर, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, इस तरीके से करना है। बी डी कैसे बना, सी छोड़ के डी बन गया। एफ कैसे बना, बी के बाद सी छोड़ा डी, डी के बाद ई छोड़ा एफ, एफ के बाद जी छोड़ेंगे तो एच बनना चाहिए, एच के बाद आई छोड़ेंगे तो जे बनना चाहिए, जो कि बन भी रहा है, ठीक है। अब जेड का एक माइनस करेंगे, एक क्या वाई, वाई के बाद एक्स, एस के बाद क्या बनेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी होता है 100, ए के बाद बी छोड़ा सी बना, सी के बाद डी छोड़ा ई बना, ई के बाद एफ छोड़ेंगे तो जी बनना चाहिए, जी के बाद एच छोड़ेंगे तो आई बनना चाहिए, बन रहा है। तो ये जी हमारा क्या है, मिसिंग नंबर होगा एच डब्ल्यू जी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हो चीजों को भाई। अगर आपको हमारी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वे अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ भी सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, ठीक है जी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करोगे और अच्छा से कमेंट भी करोगे, भी हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं इसलिए, ठीक है। एप्रिसिएशन मिलता है कि और बढ़िया पढ़ाए, और बढ़िया, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो। हाँ जी, इस सीरीज को देखिए, ये क्या बन रहा है, ए से सी कैसे बना, बी छोड़ा सी, अब एक छोड़ के बन रहा है, तो ये क्या है, दो छोड़ के बन रहा है, डी छोड़ के बन रहा है, तो आगे तीन छोड़ के बनना चाहिए, डी छोड़ के बना एफ, जी एच आई छोड़ के बनेगा जे, तीन छोड़ के। अब यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में चल रहा है ना, डिक्रीजिंग में चल रहा है, तो एक छोड़ के वाई छोड़ के, जेड के बाद वाई छोड़ के एक्स, और वी डब्ल्यू छोड़ के क्या है यू, एक दो यहाँ पर तीन छोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, आर एस टी छोड़ के, और क्या है आर एस टी छोड़ के हमारे पास क्या बनेगा क्यू, जे क्यू विल बी द मिसिंग नंबर, ऑप्शन सी विल बी द राइट नंबर। समझ रहे हो चीजों को। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, एडवेंचर, फिर डवेंचर, फिर डवेंचर, क्या बन रहा है ये, ए डी वेंचर, सारा देखो, अगर इसमें से हम ए घटा दें तो ये बन रहा है। अब पहला अल्फाबेट घटा दिया, उड़ा दिया, तो ये बन गया, फिर आखिरी उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि एक एक करके उड़ा रहे हैं, तो अगर ये वाला उड़ा दें तो ये बनेगा ना वेंचर, लास्ट में ई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब ई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डी नहीं आना चाहिए, है ना, वेंटर, लास्ट में ई भी नहीं आना चाहिए। तो आप ऑप्शंस देखते हैं, ये क्या है, बी और सी ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन नहीं क्या है, सी उड़ा दो आप, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। अब हमने अगली तरफ से डी उड़ाया था, अगला नंबर क्या बनेगा, अगर आर उड़ाए तो 1 2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, हम सही चल रहे हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। इस तरीके से ये अल्फाबेटिकल सीरीज को कंप्लीट करते हैं हम। चलिए अगले पे आइए, ये क्या है, डी एफ एच जे क्या है, सबकी साथ प्लेस वैल्यू लिखी है, सही लिखिए, 4 6 8 10, अगला क्या है 12, और उससे अगला क्या 14, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की, ठीक है जी। और 14 किसकी होती है भाई, किसकी होती है, एन की, ठीक है जी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो एल और एन कहाँ पे है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। सबसे पहले देखो आप, ये क्या है, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो दो वाली, क्योंकि एम क्या है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो बस इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है, और के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, ये भी एलिमिनेट होगी, सीधा सीधा आंसर नहीं आ गया हमारे पास, इस तरीके से किया जाता है। चलिए बच्चे, आप लोगों ने बहुत सारी सीरीज करी, ठीक है। अब ये एक सीरीज में आपको क्या है, अपने
होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। आपको पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपका कितना रिजल्ट आपको दिखने को मिल रहा है अगर ध्यान से कर रहे हो तो, ठीक है जी। आज हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सीरीज कंप्लीशन, है ना। 4 क्लासेस हमने टोटल इसकी करी हैं, और मैं ये उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपने वो चारों क्लासेस अच्छे से देखी हैं और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ठीक है जी। तो आपने इस सीरीज को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है जी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आपने मेहनत कंटिन्यू रखनी है और अपना भी ख्याल रखना है। ओके, बाय बाय।